नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। आज हम देखने वाले हैं हमारे वोकैब एक्सप्रेस सेशन में एक रूट वर्ड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वोकैब एक्सप्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो रोज आपके आदित्य भैया आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें आप वोकैबुलरी सीखते हैं रिलेटेड टू मैनी वेज। आप सीख लेते हैं रूट वर्ड से, आप सीख लेते हैं नेमोनिक से, आप सीख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, आप सिनोनिम एंटोनिम याद करके सीख लेते हैं, आप कहानी बना के सीख लेते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक वर्ड लेकर के आया हूं, क्रेसी। इसका एक पार्ट मैं पहले भी करा चुका हूं क्रेसी का, और आज क्रेसी से कुछ नए वर्ड लेकर के आया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रेसी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शासन। हम सभी ने डेमोक्रेसी सुन रखा है, वहीं से डेमो यानी कि लोग और क्रेसी यानी कि शासन, यानी कि जहां पर लोगों के द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो आइए आज कुछ शब्द देखते हैं। तो आज हमारा पहले तो रूट वर्ड क्रेसी, तो क्रेसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, है ना। क्रेसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, शासन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इट इज रिलेटेड टू रूल। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं बच्चे, आओ ध्यान से समझते हैं। तो पहला वर्ड हम जो देखने वाले हैं वो होगा हमारे लिए नियोक्रेसी। अब नियो का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब होता है न्यू, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो जो नया नया शासन शुरू हुआ है उसे हम बोलेंगे इट्स अ नियोक्रेसी, राइट। इसे हम बोलेंगे नियोक्रेसी, जो नया शासन शुरू हुआ है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ओलिगोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसे? ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी को आप कैसे समझेंगे बेटा? ओलिगो का मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, और अगर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, किसी जगह पर राज कर रहे हैं, यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, माफिया हैं, लोगों को डरा करके राज कर रहे हैं, तो उसे हम ओलिगोक्रेसी को ये भी बोलते हैं माफिया राज या फिर माफिया रूल। ओलिगो का मतलब होता है स्मॉल नंबर, तो जब कम लोग किसी जगह पर शासन करें तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोक्रेसी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड है हमारे पास कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टो का मतलब क्या होता है? कैकिस्टो का मतलब होता है बैड। कैकिस्टो का मतलब होता है वर्स्ट पीपल। वर्स्ट का मतलब आप ये भी बोल सकते हो लीस्ट क्वालिफाइड। यहां पर कैकिस्टो का मतलब सिर्फ वर्स्ट नहीं है, जो लीस्ट क्वालिफाइड हो, है ना, जो लीस्ट क्वालिफाइड हो, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत निचले तबके की हो, बहुत ही हल्के लेवल की हो, और वो क्या कर रहे हो, शासन कर रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? कैकिस्टोक्रेसी बोलोगे। और उसी वर्ड का एक आपके पास एंटोनिम दिया हुआ है, यानी कि विलोम शब्द दिया हुआ है, जीनियोक्रेसी। आपने जीनियो को कैसे याद कर लोगे? जीनियस से। मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया इसका? ये वर्ड कैकिस्टोक्रेसी जीनियोक्रेसी का एंटोनिम हो गया। जहां पर कैकिस्टोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल, वहीं पर जीनियोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल हु आर मोस्ट एजुकेटेड, यानी कि जीनियस लोगों के द्वारा शासन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चे? ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। अगला वर्ड हमारे पास है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो का मतलब हम सभी जानते हैं, हमने क्लेप्टोमेनिया पढ़ा हुआ है, यानी कि जिसको चोरी करने की चुल होती, जाएगा कहीं पर चोरी करके चला आएगा। तो क्लेप्टोक्रेसी क्या हुआ? क्लेप्टो यानी कि थीफ, और क्रेसी यानी कि शासन। तो ऐसा नहीं कोई चोर आकर के शासन करेगा, एक भ्रष्ट शासन, जहां पर जनता की ना सोच करके नेता लोग किसकी सोच रहे हो? अपनी सोच रहे हो, अपनी जेबों भर रहे हो, बड़े बड़े घोटाले कर रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? क्लेप्टोक्रेसी बोल दोगे। अगला वर्ड है हमारे पास मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी। अब मॉब का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है क्राउड, और एक मतलब होता है, एक वर्ड होता है हमारे पास मॉब। दोनों का मतलब भीड़ होता है, लेकिन मॉब जो है वो निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, यानी कि इसका जो भाव है वो निगेटिव है। क्यों है अभी बताता हूं। और क्राउड पॉजिटिव है। अगर 100 लोग नॉर्मल शांति से जा रहे हैं, या फिर कोई नारा लगाते हुए जा रहे हैं, जय श्री राम, या कोई भी नारा लगाते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? ये क्राउड है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग आए, पत्थर मारने लग गए, ठीक है ना, घरों में पत्थर चलाने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, है ना, आगजनी कर रहे हैं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हानि पहुंचा रहे, तो वो मॉब है। तभी आपने एक वर्ड सुना है बेटा, मॉब लिंचिंग। जब कई लोग मिलकर के किसी एक आदमी को मार देते हैं या बिल्कुल लहूलुहान कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो मोबोक्रेसी का क्या मतलब है? जहां पर कोई रूल ही नहीं है। मॉब यानी कि कोई भी शासन कर रहा है, शासन है ही नहीं, अराजकता फैली हुई है। एक तरीके से आप इसे एनार्की भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे? आप इसे एनार्की भी बोल सकते हैं। आर्की भी अपना एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शासन, और अनार्की, ये जो एन है ये एक नेगेटिव रूट वर्ड लग गया, नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, इसलिए हो गया अनार्की, जहां पर शासन ही नहीं है, जहां पर अराजकता फैली हुई है। मूवी का नाम भी है बेटा अराजकता, है ना, शायद मुझे लगता है ऐसा। अब एक वर्ड हमारे पास है टिमोक्रेसी। टिमोक्रेसी का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी ओनर रन द सिस्टम। जहां पर जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, खूब सारे घर हैं, प्लॉट है ना, बड़ी बड़ी बेघा खेत उनके पास पड़े, कई सारे किले खेत हैं उनके पास, और अगर ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, शासन में आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन्हें आप क्या बोलोगे? इन्हें आप बोलोगे दिस सिस्टम इज टिमोक्रेसी। क्योंकि यहां पर जो अमीर लोग हैं, जो अधिकतर वो लोग जिनके पास क्या बोलते हैं, काफी सारी होल्डिंग्स हैं, है ना, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, उन्हें आप बोलोगे टिमोक्रेसी। अगर ऐसी सरकार, ऐसे लोगों के द्वारा शासन हो रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे टिमोक्रेसी, राइट।
अगला वर्ड हमारे पास क्या है बच्चे, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो हम सभी को पता है, प्लूटो का मतलब होता है रिच पीपल या अमीर लोग। तो जब अमीर लोगों के द्वारा शासन किया जाए तो उसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसे हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। और लास्ट वर्ड हमारे पास बचता है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट बाय मिलिट्री फोर्सेस। यहां पर स्ट्रेटो अपने आप में एक रूट वर्ड है। स्ट्रेटोक्रेसी बोले तो गवर्नमेंट बाय मिलिट्री फोर्सेस। जब मिलिट्री फोर्सेस कहीं पर कू कर देती हैं और मिलिट्री फोर्सेस कहीं जाकर के क्या करती हैं, शासन चलाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। ठीक है ना। एक बार रिकैप ले लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये वर्ड्स फिट हो जाए और आपको दोबारा ना देखने पड़े। और आपको इसकी पीडीएफ जो है बेटा यहीं पर कमेंट सेक्शन में आपको दिया हुआ है कि इसका लिंक टेलीग्राम का, और उस टेलीग्राम में आपको रोज सुबह 6 से लेकर के 12 बजे के बीच में ये लिंक मिल जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी। आइए, वर्ड है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी यानी कि ऐसे लोग जो, एक ऐसा शासन जो कि बहुत लीस्ट क्वालिफाइड लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसे हम कैकिस्टोक्रेसी बोलेंगे। उसी के इतर यानी कि उसी के अपोजिट एक वर्ड है जीनियोक्रेसी, जिसको हम बोलेंगे द पीपल जो कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, अगर वो आकर के क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम जीनियोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है थीफ। तो आप ऐसे रूट वर्ड से याद कर लोगे, ऐसा शासन जहां पर चोरों का शासन हो। एक्चुअल चोर नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो छोटे टाइप के हैं, वो दूसरों का भला नहीं सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं और जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगला वर्ड है मोबोक्रेसी। मोब यानी कि एक लड़ने वाली जनता, तो मोबोक्रेसी यानी कि एनार्की, नो रूल ऑफ लॉ। उसके बाद टिमोक्रेसी एक वर्ड है। टिमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा प्रॉपर्टी ओनर रन द सिस्टम। जब प्रॉपर्टी ओनर सिस्टम को चलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टिमोक्रेसी। फिर नियोक्रेसी यानी कि जब आप नया नया शासन होता है उसे आप नियोक्रेसी बोलते हैं। नियो मतलब न्यू, ठीक है। ऑलिगोक्रेसी यानी कि माफिया राज, जब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल क्या कर रहा है, किसी जगह पर शासन कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ऑलिगोक्रेसी। अगला वर्ड है स्ट्रेटोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय मिलिट्री फोर्सेस। और प्लूटोक्रेसी द लास्ट वर्ड यानी कि गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। आई थिंक आपको ये पूरे वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको इसका जो पीडीएफ है वो जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान होना नहीं आपको क्लास देखने के तुरंत बाद। और आप लोगों से मेरी एक हमेशा से दरख्वास्त रहती है, आप लोगों से मैं हमेशा इस चीज की चाहता हूं कि अगर मैं आपके लिए सुबह, है ना, इतने सारे सेशंस आपके लिए लेकर के आता हूं, तो आप लोग कम से कम प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में ये वीडियोस मेरे हेल्प करते हैं, ये कंटेंट हेल्प करता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए, सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट यस आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहिए, धुर्राटे काटते रहिए। जय हिंद।